स्वामी केशवानंद जी का जन्म सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूना गांव में ठाकुर सिंह के घर माता सारा देवी की कोख से हुआ। उनके बचपन का नाम बिरमा था। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। भारत, ऋषि मुनियों का देश भारत, विविधताओं का भारत, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का भारत, और उस भारत का एक प्रांत राजस्थान। राजस्थान जिसकी कल्पना करते ही अभावों से जूझते हुए व्यक्ति की तस्वीर सामने आती है। राजस्थान जिसे याद करते ही रेगिस्तान में तेज धूप में तपते हुए किसान की तस्वीर नजर आती है। जी हां, ऐसे ही राजस्थान का सीकर जिला और उस सीकर जिले का एक छोटा सा गांव मगलूना। आज के संदर्भ में यदि मगलूना को चिन्हित करने का प्रयास करें तो वह जयपुर से रतनगढ़ की तरफ आते हुए जब आप लक्ष्मणगढ़ से सालासर की तरफ जाते हैं तो सालासर से 5 किलोमीटर पहले मगलूना गांव है। 1883 में किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि यह छोटा सा गांव मगलूना इस देश के मानचित्र पर उस पवित्र भूमि के रूप में जाना और पहचाना जाएगा जिसमें संत स्वामी केशवानंद ने जन्म लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1883 की। पोष संवत की बात करें तो 1940। गांव मगलूना
एक छोटे से किसान ठाकर सिंह, जो अपनी बहुत छोटी सी काश्त के साथ राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था कि घर एक संतान जन्म लेती है, जिसे प्यार से परिवार नाम देता है बिरमा। बिरमा बचपन की उसकी किलकारी मरुभूमि के उस परिवार को एक नया उत्साह और एक नया जीवन देने का प्रयास करती है, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहता है, समय बलवान होता है। परिवार की आशाओं का बिरमा, परिवार की आशा कि परिवार के जीवन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन लिखने वाले ने अपनी कलम से कुछ और ही लिखा था बिरमा के जीवन के बारे में। भारत का है एक प्रांत जो कहलाता है राजस्थान, जहां हुए तेजा सांगा राणा प्रताप से वीर महान, पद्मिनी पन्ना और किशोरी आदि नारियां सदगुण खान, धन्ना चिश्ती जाम्भोजी से भक्त पीर गुरु ईश समान। राजस्थान वही है जिसमें ऊंचे रेतीले टीले, राजस्थान वही है जिसमें अरावली पर्वत नीले, जहां लोमड़ी हिरण भेड़िए सर्प को हिरे जहरीले, घासें खींपें फोगें उगती बेरी जांटी कंटीले। उसी भूमि के एक गांव की एक कहानी, घटना जिसकी है लगभग 100 वर्ष पुरानी। सीकरवाटी में मगलूना जिसको कहते, प्रमुख रूप से वहां जाट ढाका है रहते। जाट चौधरी एक वहां ठाकर सी ढाका, औरों से था वह विशेष मेधावी बांका। मगलूना में साधु संत जो भी आता था, ठाकर सी के घर आतिथ्य सदा पाता था। बातें होती थी उनमें तब ज्ञान ध्यान की, तीर्थ स्थलों की, यात्राओं की, स्थान स्थान की। ठाकर सी बहुश्रुत एवं बहुविज्ञ बना था, तीर्थ भ्रमण का जागा उसके मन सपना था। गया गया जी और गया मथुरा वृंदावन, फिर तो लगता नहीं गांव में था उसका मन। इसी बीच में पहली पत्नी स्वर्ग सिधारी, अल्पकाल में की विवाह की फिर तैयारी। जाट खैरवा यह पत्नी थी साराबाई, सरस्वती देवी थी मानो उस घर आई। संवत 1940 का पौष महीना, पुत्र रतन पा सफल हुआ दंपति का जीना। नाम बीरमा रखा सुत का बड़े प्यार से, ब्रह्मा था या ब्रह्म जानते नहीं सार से। बिरमा के जीवन को बहुत से लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से सजाने का काम किया है। संत स्वामी केशवानंद अपने जीवन के संदर्भ में कहते हैं, मेरा जन्म शेखावाटी सीकरवाटी की सीमा पर सालासर से दक्षिण दिशा में मगलूना नाम के गांव में हुआ था। समस्त उत्तरी भारत में या तो जल है ही नहीं, और यदि जल है तो वह खारा है, बहुत ही गहरा है। अमूमन लोग कुओं पर जो गेहूं की बिजाई करते हैं, गाजर मूली तंबाकू आदि की भी पैदावार करते हैं। आबादी घनी है, भूमि की कमी है, पशुओं का पालन पोषण जांटी खेजड़ी से करते हैं, जिसे वर्ष भर में शायद 2 बार ही काटते छांटते हैं। गांव मगलूना में ब्राह्मण वैश्य जाट राजपूत मखानी हरिजन आदि सभी जातियों की आबादी है। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता की बाबत सुना गया है कि वे धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उन दिनों रेल का जाल नहीं बिछा हुआ था, फिर भी पैदल गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, पितरों उद्धार के लिए गए, और लोहनगर जो लगभग नजदीक होने से प्रति वर्ष जाते ही रहते थे,
आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। इस कार्यक्रम के निर्देशन, लेखन, सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी, गायन भूपेंद्र सुथार व आज के इस कार्यक्रम के संवाद सहभागिता रही ज्योतिर्मय आर्य की।